एक बार नैमिषारण्य के वन में, यह एक वन है जहाँ पे पुरातन काल से कई ऋषि मुनि एकत्रित होकर तपस्या करते हैं ताकि भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें। इसीलिए यह नैमिष वन भगवान विष्णु की प्रिय स्थली है, भगवान विष्णु का ही स्थान माना जाता है। तो इस नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि, 88 सहस्त्र ऋषिगण एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं कि ये अभी तो द्वापर युग अंत ही होने वाला है और कलयुग प्रारंभ होगा, और जब कलयुग प्रारंभ होगा तो कलयुग में तो इतना भ्रष्टाचार होगा, अनाचार होगा और सभी और भक्ति से विहीन मनुष्य होंगे, कैसे उनका कल्याण हो सकेगा। तो हम सभी कलयुग के लोगों के कल्याण का विचार करते हुए वे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के वन में इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। अब यह जो नैमिषारण्य का वन है, नैमिषारण्य है, माना जाता है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि की थी तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो धुरी है, जो चक्र है, उस चक्र की जो धुरी है, एकदम बीच का बिंदु है, वह नैमिषारण्य में ही स्थापित हुआ था वह चक्र। तो बड़ा ही धार्मिक महत्व का यह स्थान है। अब ऋषिगण एकत्रित तो हो गए और इन सभी ऋषियों में जो प्रमुख थे वे थे शौनक ऋषि। क्या नाम था? शौनक ऋषि। श्री शौनक ऋषि अग्रगण्य थे और बाकी सारे ऋषि उनके पीछे पीछे जहां भी वे जाते बाकी सब उनके साथ चल रहे थे। अब शौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठे तो हो गए वन में और अब विचार करने लगे कि क्या किया जाए। तब सभी ने निष्कर्ष निकाला कि देखो, भगवान यज्ञ से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो हमें कार्य करते हैं कि हम एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं, और उस यज्ञ में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अब कलयुग आने वाला है और आप ऐसी कृपा करो कि कलयुग का जो कुप्रभाव है वह थोड़ा कम हो जाए और लोग आपकी भक्ति कर सकें। तो इस उद्देश्य को लेकर यज्ञ की सारी व्यवस्था कर ली, सब तैयारी कर ली और यज्ञ प्रारंभ होता उससे पहले ही वहाँ सूत गोस्वामी का आगमन हुआ। अब ये सूत गोस्वामी कौन है? तो कहा ये सूत गोस्वामी भगवान के बड़े महान भक्त हैं। उग्रश्रवा इनका नाम है, सूत कहकर इनको पुकारा जाता है। और यह उग्रश्रवा सूत बलराम जी के, बलदेव जो भगवान के भाई हैं, उन बलराम जी के बड़े ही कृपा पात्र हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। अब ये सूत गोस्वामी जैसे ही आए, शौनक आदि ऋषियों ने पहचान लिया, अरे ये तो सूत गोस्वामी है, बहुत आदर सम्मान किया और बैठाया। अब देखिए, वहां पर यज्ञ करने के लिए बैठे थे, लेकिन एक महान विभूति सूत गोस्वामी का आगमन हुआ तो अपना कार्य छोड़कर पहले उन भगवान के भक्त का स्वागत किया और उनसे बैठकर प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न किए? तो 6 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जिसमें पहला प्रश्न है, शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे श्री सूत गोस्वामी, आप तो भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं और आप उनसे अभी अभी भागवत सुनकर आए हैं, कृपया हमें बताइए कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो सकेगा। वेदों में यह बताया तो गया है लेकिन बहुत उलझाकर बताया है। अब वेद पढ़ने की योग्यता इस कलयुग में लोगों की नहीं है, पढ़े भी तो इतनी क्लिष्ट भाषा है कि समझ नहीं पाएंगे, और उसके बाद सबकी योग्यता नहीं है, संस्कृत नहीं आती, और संस्कृत किसी को आए भी तो
भी इतना कठिन विषय है कि आसानी से सामान्य जनता नहीं समझ सकती। इसलिए सीधे सीधे सरल सहज शब्दों में बताइए कि संसार में लोगों का कल्याण कैसे हो सकेगा। सूत गोस्वामी ने कहा, देखो शौनकादि ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है और आपने केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन जगत के कल्याण के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। यह बड़ी सुंदर बात है और मैं आपसे प्रसन्न होकर 7 दिन बैठकर आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा। शौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। अब यज्ञ का अनुष्ठान तो छोड़ दिया, क्योंकि जब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है तो सोचा पहले इस कथा रूपी महायज्ञ का श्रवण कांड करते हैं। और तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोलना आरंभ किया। कथा सुनाते हुए पहले महात्मा की कथा वे भी सुनाते हैं। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, जब मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी इस पृथ्वी पर प्रथम बार भागवत की कथा कह रहे थे, उस समय परीक्षित महाराज उस कथा को सुन रहे थे। परीक्षित कौन है? तो परीक्षित इस भागवत के प्रथम श्रोता हैं। सबसे पहली बार इस पृथ्वी पर यदि किसी ने भागवत सुनी है तो वे परीक्षित महाराज हैं, जो युधिष्ठिर महाराज पांडवों के वंश में आते हैं और इस संपूर्ण भारत के जो राजा थे। तो वे कथा सुनने बैठते हैं और सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाते हैं। लेकिन हे शौनकादि ऋषियों, जिस समय परीक्षित को हमारे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, उस समय कथा प्रारंभ की ही थी कि स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं ने विचार किया, अरे इस परीक्षित के बड़े भाग्य हैं, यह तो एक साधारण पृथ्वी का राजा है और इसको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। क्यों ना हम जाकर इस कथा का श्रवण पान करें और परीक्षित को कुछ छोटा मोटा लुभावना देकर उसको यहाँ से हटा दें। तो देवताओं ने यह योजना बनाई और विचार किया कि परीक्षित क्यों कथा सुन रहे हैं। तो पता चला कि परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र का श्राप मिला है। क्या श्राप मिला है? कि 7 दिनों के बाद तक्षक नामक नाग के सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्योंकि 7 दिन बाद मृत्यु होगी तो सबको छोड़कर परीक्षित भगवान की कथा सुनने बैठे हैं। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास इसका उपाय है। क्या उपाय है? हम अमृत का कलश लेकर जाते हैं। अब परीक्षित अमृत पिएंगे तो 7 दिन बाद तक्षक काटेगा तो भी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, अच्छी बात है, चलो। अब सभी देवी देवता आ गए और सुखदेव गोस्वामी व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुना रहे थे। सामने यजमान बनकर सुखदेव गोस्वामी बैठे थे, उन दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए और देवता अमृत का कलश हाथ में रखकर कहने लगे, हे सुखदेव गोस्वामी, कहा कहिए क्या बात है? हमारी एक विनती है। क्या विनती है? आप परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, लेकिन ये कथा तो भगवान की कथा है, बहुत बड़ी वस्तु है। क्या एक साधारण मनुष्य को आप सुना रहे हैं? यह कथा आप हम देवी देवताओं को सुना दीजिए। और परीक्षित यह तो एक राजा है, इसको हम अमृत दे देते हैं, यह मरेगा नहीं, इसकी आप चिंता ना करें, इसको वापस भेज दें और सारी कथा हमें सुना दें। ऐसी संकीर्ण बुद्धि को देखकर, ऐसी विचारधारा देखकर कि मनुष्य है उसको कथा मत सुनाओ, हम देवता हैं हमें कथा सुना दो। और यह सुनकर इस कथा के अमृत के बदले में आप कथा सुना दो, यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं से कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काजः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांचहासः। सुखदेव जी ने कहा, देखो कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की मंगलमयी कथा। यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई कांच
का टुकड़ा हो और कोई व्यक्ति कहे लो ये कांच का टुकड़ा ले लो और अपनी मणि हमें दे दो, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कांच के टुकड़े के बदले में मणि दे दी जाए? तो कहा तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, यह तो एक कांच के टूटे टुकड़े के समान है, और भगवान की जो कथा है यह अमृत के समान है, यह तो मणि के समान है। कैसे इसको हम तुम्हें दे दें? और दूसरी बात, तुम चाहते हो कि हम अमृत से अदला बदली कर लें? क्या भगवान की कथा की अदला बदली की जा सकती है? क्या इसको खरीदा जा सकता है? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। और इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा देवी देवताओं से, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। तुम सोचते हो कि यह कथा अमृत के तुल्य है, यह कथा अमृत के तुल्य नहीं है, यह कथा तो अमृत से भी महान है, देवताओं को भगा दिया। तो यह जो भागवत की कथा है ये उन देवताओं को भी दुर्लभ है, और स्वर्ग में बैठकर वे देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए। अब आप सभी लोग सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वे तो देवी देवता हैं, क्या उनके पास कोई सुविधा नहीं है कि कोई कथावाचक बुला ले और बैठकर बढ़िया स्वर्ग में कथा सुने? तो कहा कि स्वर्ग में इतने ऐश्वर्य हैं, इतने वैभव